सभी को नमस्कार। कैरियर फर्स्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का डिक्टेशन आपका टेस्ट होगा। डिक्टेशन को ध्यानपूर्वक लिख के ट्रांसक्रिप्शन करके कॉपी को पीडीएफ बना करके ग्रुप में शेयर करें। आपकी कॉपी चेक हो करके आपके ग्रुप में वापस भेज दी जाएगी। कॉपी चेक करने का आधार वही होगा जैसा कि आपके परीक्षा में मानक निर्धारित किए जाते हैं। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। यस, स्टार्ट। किसी भी देश के आर्थिक विकास का मुख्य आधार उस देश का बुनियादी ढांचा होता है। यह बुनियादी ढांचा ही कमज़ोर हो तो कितना भी प्रयास किया जाए व्यवस्था को मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। यही कारण है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विकास एवं उन्नति हेतु किए जाने वाले प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए नीति निर्माताओं द्वारा एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जाता है जिसके माध्यम से सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल कर सके। वस्तुतः यही कारण है कि वित्तीय समावेशन के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक विकास के लाभों से संबद्ध किया जा सके। कोई भी व्यक्ति आर्थिक सुधारों से वंचित न रहे। वित्तीय समावेशन की पहुंच बिना किसी रुकावट के विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक करने के लिए सरकार द्वारा डिजिटल भारत अभियान प्रारंभ किया गया। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की नींव रखी गई। वित्तीय समावेशन के अभाव में बैंकों की सुविधा से वंचित लोगों को मजबूरीवश इस अनौपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में ब्याज की दरें भी अधिक होती हैं और उधार दी गई राशि की मात्रा भी काफ़ी कम होती है। चूँकि अनौपचारिक बैंकिंग ढांचा कानून की परिधि से बाहर होता है, अतः उधार देने वालों और उधार लेने वालों के बीच उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद का कानूनी तरीके से निपटान नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक सवाल है वित्तीय समावेशन के सामाजिक लाभों का, तो आपको बताते चलें कि वित्तीय समावेशन के परिणाम स्वरूप न केवल उपलब्ध बचत राशि में वृद्धि होती है, बल्कि वित्तीय मध्यस्थता की दक्षता में भी वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, नित्य नए व्यावसायिक अवसरों का सृजन करने की सुविधा भी प्राप्त होती है। इस परिस्थिति में सरकार द्वारा प्रायोजित सर्वसुलभ बैंकिंग प्रणाली के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लाभ हुआ है। भारत में वित्तीय समावेशन की सफलता के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण होना चाहिए, जिसके माध्यम से बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और नीतिगत ढांचे को मजबूत किया जाए। यदि मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं, तो वित्तीय समावेशन के द्वारा गरीबों को भी आर्थिक विकास के लाभ प्राप्त होंगे। समाप्त। धन्यवाद।